स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के पेपर की। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार जो राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं का जो ब्लू प्रिंट हुआ जारी कर दिया गया था और प्रत्येक चैप्टर बता दिया गया था कि कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का आने वाला है। और जो ब्लू प्रिंट जारी किया है उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इस पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे और उसके अनुसार ये नया पेपर है। ठीक है, तो आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा पेपर कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि यह इस बार राज्य समान परीक्षा है। तो इस वीडियो में हम उसके मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो 50 पूर्णांक है उसमें से आप यहाँ से 40 से प्लस अंक आराम से अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ये तभी संभव हो पाएगा। तो मैं आपको बात बता देता हूँ, यदि आप कक्षा 11वीं के स्टूडेंट है और इस चैनल से अभी तक भी ज्वाइन नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कक्षा 11वीं की सारी विषय की पेपर है वो इस चैनल पर आ जाएंगे। ठीक है, और सारी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, वो भी सबसे पहले। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 है ऊर्जा का बीमीय सूत्र लिखो। ऊर्जा है उसका बीमीय सूत्र लिखना है। तो ऊर्जा किसका रूप होती है? कार्य का। किसका? कार्य का रूप होती है। ठीक है, तो कार्य की विमा आप लिख सकते हैं। कार्य का सूत्र होता है W बराबर में एफ एस। यहाँ पर F क्या है? बल है। बल की विमा m1L1T-2 होती है। और S है यहाँ पर विस्थापन। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है? L1। तो यहाँ पर इसकी विमा आ जाएगी L1T2, यहाँ पर L2T-2। और इसको आपको इस ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। यदि आप इसको बंद नहीं करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न, किसी कण का वेग है वो v बराबर a प्लस बी टी है। तो a व b की विमाएं क्या होंगी? यहाँ t है वो समय है। तो आपको एक रूल पता होगा, जिस भी अगर आप समीकरण ठीक है उसको देखते हैं तो उसमें जो प्रत्येक पद है वो प्रत्येक पद की विमाओं के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो v है वो हाँ यहाँ पर वेग है और वेग की विमा क्या होती है ये आप सभी को पता है। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा क्या होता है? समय होता है। विस्थापन की L1 होती है। ठीक है, और समय की T-1 हो जाएगी। ठीक है, और m0 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A है वो किसके बराबर है? B के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A की बीमा है वो B के बराबर हो जाएंगे, अर्थात B की क्या है बीमा? m0L1T-1। ठीक है, ये है आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर है B। तो B के लिए आपको क्या करना है? सेम इसी प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर m0L1 और यहाँ पर T0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर L की बीमा 1 है और सूत्र के अनुसार -T1 थी। तो यहाँ पर T-1 और T+1 क्या होते हैं? आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगी? 0, और 0 का मान 1, और तो आप उसको L0 लिखेंगे। अगला देखते हैं, वस्तुओं को पूर्ण वृत्त में घुमाने पर तय की गई विस्थापन व तय की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है? एक वृत्त देख लेना है। इस प्रकार आपका वृत्त बन जाएगा। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है? इसमें पूरा चक्कर लगाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ही आप चक्कर लगाओगे तो यहाँ पर आपका जो विस्थापन है, मान लो आप यहाँ से इस बिंदु से आप चक्कर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। किस बिंदु से? इस बिंदु से आपने पूरा चक्कर लगाया तो आप उसी बिंदु पर आ गए। तो विस्थापन क्या होता है? आपका जो प्रारंभिक बिंदु था और अंतिम बिंदु था उनके बीच की दूरी। तो आपके बीच की दूरी कितनी है? 0। विस्थापन क्या होगा? 0। बिल्कुल इसी प्रकार बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा पेपर सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको।
उसके लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो अब देखते हैं हम तय की गई दूरी। तो दूरी क्या है, ये पूरी दूरी है इसकी, ठीक है। ये पूरी दूरी है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको लिख देता हूँ ए बी और सी। तो ए से बी और बी से सी पूरी आपकी दूरी है, ठीक है। दूरी है तो आपको क्या करना है, ये जो सर्किल है इसकी आपको परिधि परिधि निकाल लोगे तो इसकी दूरी आ जाएगी। और परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो ये आपकी दूरी हो जाएगी। उसी प्रकार देखते हैं आपका वेक्टर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन है, वेक्टर वाले क्वेश्चन है। सदिश ए वेक्टर बराबर में 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकांक सदिश का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ए कैप बराबर में ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, इसी को लिख देंगे। और इसका मोड क्या आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 और 1 का 1 होता है। तो यहाँ पर √14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, √14 और इसके ऊपर लिखना है 2i कैप प्लस यहाँ पर माइनस 3j कैप प्लस के कैप। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आपके एक एक नंबर के ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। किससे, बिल्कुल आसानी से। अगला है ताक्षणिक वेग को परिभाषित कीजिए। तो औसत वेग का अल्प समय में वेग क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। अगला है 1 किलोवाट घंटे में जूल का मान क्या होगा। 1 किलोवाट घंटे में आप सभी को पता है कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रत्यास्थ टक्कर के लिए न्यूटन का नियम लिखना है। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए न्यूटन का नियम लिखना है। तो यदि आप क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम से है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, HW, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस तभी कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक वेरी ब्रेकिंग न्यूज़ के टाइप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसकी जो PDF है वो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य पेपर की PDF भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कार्य ऊर्जा पिर में लिखिए। तो कार्य ऊर्जा पिर में है, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। I बराबर में P2 माइनस P1, ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप कार्य ऊर्जा प्रमेय को ज्ञात कर लेंगे। अगला है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। उसी प्रकार भू उपग्रह जो पृथ्वी के अति निकट है उनके आवर्तकाल का मान है वो आपको सभी को पता होना चाहिए, 24 घंटे है। अगला है पलायन वेग को परिभाषित करना है। ये मैं आपको शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ। वह अधिकतम वेग जिससे वस्तु वापस दोबारा नहीं आती है गुरुत्वीय क्षेत्र में, उसको पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, मात्रक सहित लिखिए। गुरुत्वीय त्वरण आप सभी को पता है 9.8 मीटर सेकंड होता है और स्क्वायर में, ठीक है। प्रत्यास्थता के लिए हुक का नियम लिखिए। आप सभी को पता है कि आप प्रतिबल समानुपाती विकृति, ठीक है। अगला है द्रवों के लिए सांतत्य समीकरण लिखना है। अगला है टंकी की दीवार में जल के स्वतंत्र तल से 10 मीटर नीचे एक छिद्र है, जल के बाही स्वस्राव है, उसका वेग की गणना आपको करनी है। उसी प्रकार अगला है आपका स्वस्थ मनुष्य का शरीर 58.4 फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री सेल्सियस में आपको इसका मान बताना है। तो आपका डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला है यहाँ पर आप इसको फॉर्मूले से सिद्ध कर सकते हैं। F बराबर होता है 9/C इंटू यहाँ पर 5 आ जाएगा नीचे और यहाँ पर C, ठीक है, प्लस कितना 32। तो आपको C का मान पूछा है, F का मान दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसकी टर्म में चेंज कर इसको याद कर सकते हैं। अगला ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर
आधारित है। ऊष्मागतिकी के कितने नियम हैं आप सभी को पता है, 4 नियम है। अगला है यदि सिंक का ताप इतना है और स्रोत का ताप इतना है तो इंजन की दक्षता क्या होगी। तो दक्षता क्या होगी वो आपको पता होनी चाहिए। दक्षता क्या होती है आप सभी को पता है, इनपुट अपॉन में आउटपुट यह होती है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर टेफलॉन, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कैसरोल, क्या है कैसरोल टिफिन, ठीक है। अगला द्रवों के धारे रेखे एवं शुद्ध प्रवाह को समझाइए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जी का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी तल पर इतना है मीटर सेकंड में, ठीक है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है। तो आपको 10 मीटर ऊंचाई पर इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप सभी को गुरुत्वाकर्षण चैप्टर वो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद होना चाहिए। इसी प्रकार आप इन सारे क्वेश्चंस को घर पर प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। आप अपना रफ कार्य कीजिए, फिजिक्स मांगती है क्या, रफ, ठीक है। तो इस प्रकार आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर पाएंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उससे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।